नमस्कार, इंडिया टुडे एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र पाठक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग 8 से 9 महीने के बाद होंगे, लेकिन उससे पहले ही जो टिकट के दावेदार हैं वो पूरी मशक्कत के साथ टिकट का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, बसपा सभी पार्टियों में ऐसे दावेदार हैं जो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि अगर अभी से वो मैदान में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो उनकी खबर, उनका सर्वे ऊपर तक, आला कमान तक जरूर पहुंचेगा और उनको टिकट मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ग्वालियर में हमने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवारों पर नजर डाली तो कुछ उम्मीदवारों पर हमारी नजर गई, जिनमें से एक टिकट के दावेदार हैं केदार कंसाना। केदार कंसाना यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और टिकट किसे मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो काफी बाद की बात है, कौन तय करेगा ये भी अभी देखने वाली बात है। लेकिन केदार कंसाना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और टीम केदार के नाम से अभी से ही संपर्क भी शुरू कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि केदार कंसाना ने पार्टी से अलग अपना एक लोकल मैनिफेस्टो भी बना लिया है। जी हां, स्थानीय घोषणा पत्र जो पार्टी की तरफ से नहीं है। केदार कंसाना खुद टिकट के दावेदार होने के नाते व्यक्तिगत रूप से ये लोकल मैनिफेस्टो तैयार कर अपने जो मतदाता हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उन तक बंटवा रहे हैं। ये मेरे पास केदार कंसाना का जो बनवाया हुआ लोकल मैनिफेस्टो है वो मेरे हाथ में है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के फोटो हैं। उसके नीचे ही यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी केदार कंसाना ने छपवाया है, उनका फोटो भी है। और खास बात जो है वो मैनिफेस्टो की 2-3 बातें मैं आपको उसमें पढ़ के सुना दूंगा। जो मैनिफेस्टो में केदार कंसाना यानी जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं उन्होंने इसमें लिखा है, जैसे कि ईश्वर ना करे कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी दोबारा हमारे बीच आए। इस महामारी के दौरान हमें काफी अलग थलग पड़ गए थे, कोई किसी की मदद को तैयार नहीं था। इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाज के अभाव में हम अपने लोगों को खोना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी संकट की घड़ी में टीम केदार आपके साथ हर संभव मदद के लिए खड़ी होगी। एक छोटा सा और मैं आपको घोषणा पत्र का बिंदु बता देता हूं। अगर कोई प्रशासनिक व्यक्ति आपको या आपके परिवार को अनुचित परेशान कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में टीम केदार के सदस्य आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और इस प्रकार के मामले को भी सुलझाने में आपका सहयोग करेंगे। यानी यूं कहा जाए कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो है, टिकट के उम्मीदवार, वो नहीं कहना चाहते कि क्या घोषणा पार्टी की तरफ से होगी या नहीं होगी, वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, तो ये बताने की कोशिश भी की जा रही है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हमने भी बात की केदार कंसाना से। आइए जानते हैं क्या जवाब दिए उन्होंने हमारे सवालों के। आज हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष केदार कंसाना मौजूद हैं। केदार कंसाना ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या तैयारी है और टीम केदार फिलहाल क्या कर रही है। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टुडे में आपका। ये जानना चाहेंगे कि एक टीम केदार जो शब्द है तो क्या तैयारी है, क्या है टीम केदार? टीम केदार सामाजिक रूप से एक संगठन बनाया है हम लोगों ने, जिसमें युवा अधिकतर जुड़े हैं हम लोगों ने। अभी मैंने 25 सितंबर से महासदस्यता अभियान एक यात्रा की है, युवा जोड़ो अभियान यात्रा, पूरी ग्रामीण में लगभग 285 गांव हमने कवर किए है, सदस्यता की है। गांव-गांव गए के घर गए हैं। यदि किसी गांव में मान के चलिए कि 50 घर हैं या 200 घर हैं या 2 घर हैं, मैं वहाँ भी गया हूँ। गांव से बाहर निकल के 2 मकान बना लेते हैं आदमी, उसको पुरा कहते हैं हमारी गाँव की भाषा में, तो मैं वहाँ भी गया हूँ। उसमें से कुछ 20 से 25 पुरा ऐसे मिले हैं जो आज़ादी से लेके अभी तक कोई नेता या किसी भी पार्टी का व्यक्ति वहाँ नहीं गया, मैं गया हूँ। मुझे उन लोगों ने बोला कि भैया हमारे यहाँ 25 वोट हैं, इसलिए कोई नहीं आता, बड़े गांव में होके सब लोग निकल जाते हैं, आप पहली बार आए हो हमारे यहाँ तो आपका स्वागत है। इस माध्यम से मैंने लगभग 25,775 मेंबर बनाए कांग्रेस पार्टी के लिए और टीम केदार की एक टीम गठित की है तैयारी। अच्छा केदार जी, एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये बात मतलब तय है कि इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं ग्वालियर ग्रामीण से और उसी की ये तैयारी है, तो कांग्रेस से टिकट मिलने की कितनी उम्मीद, कितने आशान्वित हैं आप?
देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी इस बार, क्योंकि मुझे लगभग 22 साल होने को आए हैं कांग्रेस पार्टी से, और लगातार 2018 में भी टिकट मांगा, 13 में भी टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ रहे हमेशा, और आज भी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पार्टी पूरा न्याय करेगी मेरे साथ। अच्छा केदार जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस वक्त आप उनके बड़े करीबी नेताओं में शुमार होते थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले गए, तो आपको लगता है कि उनके ज़्यादा करीबी होने का नुकसान, या कहें कि आपकी कोई पैरवी कांग्रेस में नहीं हो पा रही टिकट के लिए, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उस समय सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तो चंबल में पूरी अधिकतर लोग सिंधिया जी के साथ थे, उसमें हम भी थे, और मेरी पैरवी का ऐसा कोई वो नहीं है, चूँकि कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि जो पार्टी के सर्वे में आएगा, सर्वे में जो आएगा हम उसके नाम पर कंसीडर करेंगे, उसको टिकट देंगे। तो हम लोग 22 साल से इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, लोगों से घर का आत्मीयता के संबंध है हम लोगों के, रोज़ आना है जाना। अभी भी मैं अभी आपके आने से पहले ही मैं 2-3-4 लोगों के पास बैठ के आया हूँ। जैसे अपने हमारे यहाँ फीरा कहते हैं, किसी गमी में जाते हैं, तो उसमें मैं वो भी बैठ के आया हूँ। दिन रात यही चल रहा है मेरा, तो लोगों से मिलना मिलाना, लोगों के पास बैठना उठना जाना, ये सब चीज़ लगातार चल रही है। अच्छा केदार जी, जो सीट है आपकी ग्वालियर ग्रामीण, वो ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस की तरफ से 2 दावेदारों की चर्चा और चलती है, जिसमें एक तो अशोक सिंह है, वो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, और एक दूसरे नेता हैं कांग्रेस के साहब सिंह। दोनों ही चुनाव लड़ चुके हैं। साहब सिंह तो पिछला चुनाव भी एक बसपा से लड़े थे। तो इन दोनों के बीच अपनी दावेदारी की स्थिति आप कितनी मजबूत मानते हैं, ऐसे में जबकि आप एक भी चुनाव कांग्रेस के टिकट पर आज तक लड़े भी नहीं? देखिए, मेरी पूरी दम ताकत से मैं अपनी टिकट मांग रहा हूँ, और जो लड़ चुके हैं, जो लड़ने के लिए तत्पर हैं या मांग रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ कहूँगा नहीं, वो भी काम कर रहे हैं, अपना टिकट मांग रहे हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि बात चलेगी वफादारों की, क्योंकि पिछले 2018 में चुनी हुई सरकार गिरी है, कुछ लोगों की सहमति कांग्रेस से नहीं बनी, तो उन्होंने दल छोड़ के वो बाहर चले गए। तो इस बार मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस के साथ रहे हैं उन पर ज़्यादा पार्टी का फोकस होगा, और होना भी चाहिए। जो पार्टी छोड़ के ही नहीं गए, आज तक पार्टी के साथ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और के नाम पे ज़्यादा बातचीत होगी। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सभी लोग उस वक्त सिंधिया जी के साथ में थे, लेकिन कांग्रेस का ये पैटर्न कहीं ना कहीं देखने में आता है, और भी जगह देखने में आता है कि किसी न किसी बड़े गुट या बड़े नेता के साथ होना ज़रूरी है, तभी टिकट मिलता है, सर्वे में नाम भी तभी चलता है। हम 2 और दावेदारों की बात करें तो उनके भी गुट हैं, साफ दिखाई देते हैं वो किस नेता से जुड़े हुए हैं। आपके बारे में ऐसी कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती कि आप दिग्विजय सिंह गुट के हैं, कि आप कमलनाथ गुट के हैं, कि आप राहुल भैया के गुट के हैं। तो ऐसे में लगता है कि आपकी बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी, या सर्वे में आखिर किस तरह आप जगह बना पाएंगे? देखिए, अगर गुट में होने से होता है, कभी कभी फायदा होता है गुट में होने से, लेकिन मेरा गुट है, मेरी विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण मेरा गुट है, मेरी पैरवी वो कर रही है, मेरी आवाज़ वो भोपाल तक भेज रही है। सर्वे चल रहे हैं, लोग सर्वे में नाम दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि साहब सुख दुख के साथ ही हैं, ये लोग हमारे बीच में रहते हैं। तो मुझे ज़्यादा उसकी नहीं है। मेरी विधानसभा में जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, आज 25-26 हज़ार जो मेंबर बनाए, उनके अलावा जिन लोगों से मैं मिला हूँ, तो उनका बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर। तो गुट उट तो समय जो भी जो ऐसा होगा वो सब मैनेज होगा, देखेंगे। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि मैं अपनी विधानसभा में अंदर लोगों के दिल में बैठा हूँ। लोग मुझे चाहते हैं कि भाई तुम लेके आओ टिकट और तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने बहुतों को देख लिया, सब लोगों ने कभी न्याय नहीं किया हमारे साथ में। वादे बड़े बड़े करते हैं कि ढाल बनेंगे, तलवार बनेंगे, फिर लौट के गाँव में जाते भी नहीं है। उस समय तो बोल देते हैं सारी बातें, लेकिन मैं आज जिस स्थिति में, मैंने स्पष्ट बोला है उनसे कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में। हॉस्पिटल के काम है, कलेक्ट्रेट के काम है, तहसील के काम है, पटवारी आरआई के काम है, ये सब चीज़ें मैं लगातार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहा हूँ अपनी पार्टी। केदार जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि 2013 में भी आपने टिकट मांगा था, उसके बाद आपने एक बार 18 में भी मांग की थी, इस बार भी आप टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार भी आप पर विश्वास नहीं दिखाती है, तो क्या आपका चुनाव लड़ना तय है कांग्रेस पार्टी से या कहीं से?
देखिएगा, मेरा चुनाव लड़ना तय है और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तय है। मैं इस बार चुनाव में जा रहा हूँ, चुनाव लड़। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, तो जनता को आप क्या कहेंगे? अगर आप टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये उस समय बात करेंगे, आज तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, अभी टाइम है काफ़ी, लेकिन मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये कन्फर्म है। तो जैसा कि केदार कंसाना बता रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है और इस बात के प्रति भी पूरी तरह आशान्वित हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इस बार टिकट देगी, क्योंकि वो जनता के बीच रहे हैं, पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी, लेकिन फिलहाल टीम केदार के साथ केदार कंसाना लगातार अपना संपर्क जनता के साथ बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट कौन तय करेगा, कौन टिकट बांटेगा, उसका आधार क्या होगा, सर्वे में कौन लोग आगे आएंगे, कौन लोग पीछे रह जाएंगे, इसमें अभी वक्त है। लेकिन जो लोग वाकई में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, वो अपनी पूरी तैयारी से जी जान से जुटे हुए हैं। उसी की एक बानगी हमने आपको दिखाई केदार कंसाना के रूप में, जो अभी से टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। खास बात यह है कि केदार कंसाना के साथ ही और भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं, लेकिन अभी वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन उनकी टिकट की दावेदारी सब में चर्चा का विषय भी है। तब देखना यह होगा कि लोकल मैनिफेस्टो तैयार कर टीम केदार बनाकर जनता के बीच में जाने वाले केदार कंसाना सर्वे में कितनी मजबूत जगह बना पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर सिंह के साथ जितेंद्र पाठक, इंडिया टुडे MP, ग्वालियर।